तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में गुड शेप 50 mg सिरप के बारे में। पिछले वीडियो में बात किया था गुड शेप ड्रॉप के बारे में। ये अलग है, वो अलग है, यानी मतलब कंटेंट तो सेम ही आता है। सेफोडोक्सिम इसके अंदर भी आता है, उसके अंदर भी आता है। ड्रॉप में आता है 25 mg, सिरप में आता है 50 mg। लेकिन दोस्तों इसकी डोज अलग होती है। ये थोड़े बड़े बच्चों में चलती है, वो जानेंगे। तो जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैनकाइंड कंपनी का आता है, ये थोड़ी महंगी आती है, 100 रुपये के आसपास 30 ml का एक पीस पड़ता है। सेफोडोक्सिम 25 मिलीग्राम में इसके अंदर आता है। तो छोटे बच्चों के डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भाई 50 mg सिरप कितने बड़े बच्चे में चलती है, डोज क्या होती है। तो ये ना करीब करीब 1-1.5 साल से बड़े बच्चों में चलती है। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वहां पर ये ज्यादा चलती है 50 mg। और वो जो ड्रॉप था वो 1 साल से 1.5 साल से छोटे बच्चों में चलता था। एक दोस्तों गुड शेप 100 mg सिरप भी आती है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। वो इससे बड़े बच्चों में चलता है। बच्चा अगर 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, वो वहाँ चलता है। तो अभी बात कर रहे हैं करीब करीब 2, 2.5, 3 साल तक के बच्चों में ये दवा चलती है। कई बार ना दोस्तों बच्चे की उम्र तो कम होती है लेकिन बॉडी वेट ज़्यादा होता है, तो कई बार 1 साल के बच्चे को भी 50 mg सिरप दे सकते हैं। ऐसा नहीं दे सकते, दे सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। तो समझते हैं। तो सेफोडोक्सिम को समझते हैं। सेफोडोक्सिम एक एंटीबायोटिक होता है। ये बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बच्चे को, तो बैक्टीरिया को मारकर ये दवा उस इन्फेक्शन से लड़ती है। जैसे कि दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लंग्स का इन्फेक्शन, यानी अगर छाती में कफ जम जाए बच्चे के तहते की आवाज़ आ रही है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या कोई न्यूमोनिया हो जाए बच्चे के, तो न्यूमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन ही होता है, एक कफ बन जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए डॉक्टर दे सकते हैं। या दोस्तों खांसी जुकाम होना, कोल्ड होना, बच्चे के बुखार आ रहा है, बच्चे के टाइफाइड बुखार है, तो वहाँ पर भी ये दवा काम करती है। इनके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन में भी चलती है। कई बार बच्चों के थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गला खराब हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है, या बच्चे के कोई कान में फोड़ाफूंसी हो जाए, कोई कान में पानी चला जाए जिसके कारण बच्चे के दर्द आ रहा है, बच्चे के पानी आ रहा है कान से, वहाँ पे चलती है। दोस्तों आई इन्फेक्शन में भी दवा दे सकते हैं। बच्चों में ना आई इन्फेक्शन हो जाता है, गीड़ आता है, पानी आता है, आँख चिपक जाती है बच्चों की, लाल होती है, तो वहाँ पर भी ये दवा दे सकते हैं। इनके अलावा स्किन डिजीज में भी चलती है। स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई रेसेज है, कोई फोड़ा फुंसी है, कोई दांत खाद खुजली है, वहाँ पर भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या कोई आंत में इन्फेक्शन हो जाए बच्चे के, दस्त लग रहे हैं, वोमिटिंग नहीं रुक रही बच्चे की, तो दे सकते हैं। कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, कोई दांत में इन्फेक्शन हो जाए, तो कई तरह के इन्फेक्शन में ये काम करती है। ब्लड इन्फेक्शन में भी चल सकती है। तो दोस्तों कई जगह काम आती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब दे सकते हैं। बात करते हैं भाई डोज क्या रखें। सबसे जरूरी चीज डोज, क्योंकि डोज दोस्तों सबसे जरूरी होती है। अगर ज़्यादा दे दोगे तो बच्चे को नुकसान करेगी, कम दे दोगे तो बच्चे के काम नहीं करेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चे का बॉडी वेट जरूरी होता है, इसलिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना चाहिए। डॉक्टर पहले बच्चे का बॉडी वेट लेता है, उसके हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब करता है। तो इसकी डोज है दिन में 2 बार देनी पड़ती है, सुबह शाम। बच्चे को कुछ खिला के दीजिएगा, साथ में कोई दूसरी दवाइयाँ भी चल रही है तो आधे घंटे का कम से कम गैप रखिएगा, जिससे कि बच्चे को वॉमिटिंग ना हो जाए। बस इसलिए कई बार दूसरी दवाई के साथ रिएक्शन भी कर जाती है, तो आधे पौन घंटे का गैप दे के ही बच्चे को दवाइयाँ देनी चाहिए। तो दिन में 2 बार देनी पड़ती है। 50 mg की अगर बात करें, अगर बच्चा अगर 2, 2.5 साल, 3 साल का है, तो 5-5 ml दिन में 2 बार दी जाएगी। और कम ज़्यादा भी हो सकती है। कई बार बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा कम होती है तो 2.5 ml भी हो सकती है, ज़्यादा होती है तो 7.5 ml तक भी जा सकती है। लेकिन देखिए क्या है दोस्तों, 2.5 ml, 5 ml इससे ज़्यादा वेरी नहीं करती है। बात करते हैं साइड इफेक्ट। पहले जान लेते हैं कितने दिन तक देनी चाहिए। तो ये 30 ml की आती है। अगर 5 ml दोगे तो 5 दिन चलेगी, और 5 दिन से पहले बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना दिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना दिन पूरा देना चाहिए। इन्फेक्शन वापस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको बच्चे को 5 दिन के लिए दिया है और आप बच्चा 2 दिन में ठीक हो गया, तो बंद नहीं करना है, पूरा देना है, जिससे कि इन्फेक्शन पूरा खत्म हो सके। तो इसलिए बता दिया आपको। कई लोग पहले बंद कर देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। 3 दिन के लिए डॉक्टर ने दिया है तो 3 दिन के बाद बंद कर देना चाहिए, फिर बचा के नहीं रखना है। बात करते हैं साइड इफेक्ट। तो इस दवा को देने के बाद कई बार बच्चों में देखा गया है कि बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चा वोमिटिंग कर सकता है, स्किन रैशेज आ जाते हैं, बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है। तो ये साइड इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, डायरिया होना, दस्त लगना, ये नॉर्मल होते हैं। थोड़ी सी देर बाद या थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है, तो तुरंत बंद कर देना है इसको, और डॉक्टर को जाके ज़रूर बताना है।
और दोस्तों ये दवा देने के बाद भी अगर बच्चे की कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो डॉक्टर को वापस जरूर दिखाना है। तो संपूर्ण वीडियो था गुड सेफ 50 mg सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत